Assalamualaikum everyone. First of all, I introduce myself. My name is Fiza Abbas. I hope you doing well. मैं आप लोगों को जो है वो आज सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोगों ने बोर्ड के हाथ से तैयारी करनी है तो ये चैप्टर और इससे नेक्स्ट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो कंपल्सरी हैं अगर आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। सिर्फ बोर्ड के लिहाज से नहीं, आपको हर जो है वो फील्ड में इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। अगर आप नेक्स्ट लेवल में जो है वो कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप मैथ्स रखते हैं तब भी, और अगर कोई और सब्जेक्ट रखते हैं तब भी। तो हम आज ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। मतलब इसका क्या है कि अगर एक वेरिएबल के इंस्टेंटेनियसली चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट आए तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम स्टार्ट में ऐसे करते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो एवरेज रेट क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो y है ना उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये पता है कि x हमारे पास एक वेरिएबल है, जब वो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट होगा तो हमारे पास क्या देगा, y देगा। जैसे हम कहते हैं कि ये x है, ठीक है। जब ये फंक्शन से गुजरता है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या देता है, ये डोमेन है समझ लो, और ये हमारे पास रेंज है। ये हमारे पास फंक्शन से गुजरेगा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और उसको हम इंटू वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सारा प्रोसीजर। तो ये इसको हम क्या, y इज इक्वल टू हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि y जब एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो हमने क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। तो हमें पता है कि एवरेज रेट हम कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक हो गया। तो अब ये क्या है हमारे पास, y2 किसके इक्वल होगा, हमारे पास एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि उसमें कहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालें कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया कि जो x1 था ना उसको राइट कर दिया x प्लस डेल x, और जो हमारे पास है ना x1, अगर हम x को इक्वालिटी की साइड पे लें तो x1 माइनस x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो मतलब मैंने x2 लिया उसने कर लिया कि ये हमारे पास सिंपल x है माइनस उसमें, और ये x1 है और ये हमारे पास f ऑफ x है डिवाइडेड बाय x1 माइनस x, ठीक है। मेरी तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह बुक वाले ने करवाया होगा, ठीक है। तो x की हमने क्या किया कि जो x1 था ना, ये वाला हमारे पास x1 था, x1 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है x प्लस डेल x, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। x1 की जगह हमने x प्लस डेल x पुट कर दिया माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहा डिवाइडेड बाय x माइनस x हम यहाँ से करें कि x मतलब 1 माइनस x जो है वो हमारे पास डेल x के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास डेल x निकल आया, और ये हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे पास ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इधर भी हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल एक्स इज इक्वल टू 0, और इस साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। डेल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमें क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करनी है ताकि हमें इजीली समझ आ सके कि ये डेरिवेशन क्या क्या रही है, डेफिनेशन क्या क्या रही है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर ताकि आपको इजीली इस डेफिनेशन की समझ आ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमने जो है ना वो डेरिवेशन फाइंड करनी है बाय डेफिनेशन। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी डेरिवेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट कर लेना है y के इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, y की जगह हमने पुट कर देना है y प्लस डेल y, और x की जगह पुट कर देना है x प्लस डेल x, ठीक हो गया। जैसे हमने यहाँ पे किया है कि x1 की जगह पे x प्लस डेल x पुट किया, इसी तरह y की जगह पे हमने y प्लस डेल y पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो y में है तो y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो y प्लस डेल y आ गया, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x का
स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमारे पास y प्लस डेल वाई एज इट इज आ जाएगा। 2 इसका फॉर्मूला खोलेंगे होल स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर हमने होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि डेल वाई निकालना है हमने इसके अंदर से, तो 2x का स्क्वायर हमने कंबाइन कर दिया प्लस 2 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x डेल एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे y प्लस हो रहा है तो इक्वालिटी की साइड पे जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। डेल y एज इट इज आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स का स्क्वायर। और ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये जो अब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि डेल के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि मतलब इनका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और प्लस इसको हम पार्शियल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप पार्शियल भी कह सकते हो डेल प्लस 4 पार्शियल एक्स प्लस 1 माइनस, अब y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो ये हमारे पास वैल्यू थी क्वेश्चन के अंदर वो पुट कर देंगे, -2x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था ये भी माइनस हो गया, -1। अब हम देखते हैं कि कोई चीज़ कटती है, ये और ये हमारे पास कट रहा है और ये भी कट रहा है। हमारे पास आ गया डेल y इक्वल टू 2 डेल x का स्क्वायर प्लस 4 डेल x और यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। 4x डेल x। अब हमारे पास ये सारी टर्म आ गई है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं डेल x। ठीक है, कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा डेल x प्लस 4x आ जाएगा। ठीक हो गया। और डेल y आ गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम इधर मैनिपुलेट में रखा समझा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास जब वैल्यूज आ जाएंगी ना तो हमने क्या करना है कि डेल एक्स से जो है ना वो हमने पार्शियल एक्स से हमने जो है वो इसको करवा देना है डिवाइड। ठीक है, पार्शियल एक्स से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। अब बोथ साइड जब हम डिवाइड करेंगे पार्शियल एक्स से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पार्शियल एक्स से डिवाइड करेंगे तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 2 डेल एक्स प्लस 4x आ जाएगा। अब हमने लगा देंगे लिमिट। ठीक है, तो लिमिट हम कैसे लगाएंगे, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग डेल एक्स को हमने अप्रोच करवा दिया था 0 के इक्वल, तो हम इसको अप्रोच करवा देंगे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल वाई पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट हमने जब इसके ऊपर अप्लाई की तो ये हो गया 0 प्लस 4x। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट लास्ट पे आपने आंसर लिखने हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू 4x, और ये हमारा आंसर है। आपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। मैं एक बार ना आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ इसका कि y हमारे पास था 2x का स्क्वायर प्लस 1, अब y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी y प्लस डेल वाई, x की जगह x प्लस डेल x। ठीक है, अब y की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने सबका इसका जो स्क्वायर था वो खोल लिया। स्क्वायर खोलने के बाद हमने y को इक्वालिटी की साइड पे ले गए, क्योंकि हमें डेल y चाहिए था, पार्शियल y को चाहिए था, इसलिए हमने y को उधर ले लिया और y की जगह हमने ये वैल्यू उसकी पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज को काट दिया जो कट रही थी, उसके बाद 2 पार्शियल एक्स का स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास सारी टर्म आ गई। अब हमने देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पार्शियल एक्स कट रहा है और यहाँ पे हमें पार्शियल एक्स की नीड है, तो हमने क्या किया, पार्शियल एक्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टर्म रहेगी, तो हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि हमें डेरिवेशन की जो डेफिनेशन थी वो हमें पता है कि इस पर लिमिट अप्लाई होगी, तो लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास 4x आ गया। बाकी भी से पार्टिसिपेशन है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारी एफर्ट्स जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके।
और ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। और इन क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में देखा करें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी